हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का SDMM एजुकेशनल सोसाइटी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे KVS के पेपर की। समझेंगे यहाँ पर क्या है इसका पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न, और क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, आपको क्या क्या चीज़ें एग्जाम देने से पहले जान लेनी चाहिए। मैं हूँ प्रदीप त्रिपाठी, स्वागत करता हूँ सभी का SDMM एजुकेशनल सोसाइटी पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग समझेंगे कितने नंबर का पेपर होता है, कैसे मेरिट बनती है, और क्या क्या मतलब जो आपका सब्जेक्ट है किस तरह से कैटेगराइज किया गया है, किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपको ये भी मैं बताऊंगा कि किस पार्ट पे आपको ज़्यादा काम करना चाहिए, कहाँ से आपको आसानी से ज़्यादा स्कोर करने का यहाँ पे मौका है। इन सारी चीज़ों को मैं आपको बताने वाला हूँ ना। तो आपको ये चीज़ जैसे यहाँ पे देख रही है 85%, 15%, ये क्या है, ये सब कुछ मैं समझाने वाला हूँ। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सारी चीज़ें ना। तो आइए समझते हैं, KVS की बात करते हैं। अच्छा खासा मौका है, बढ़िया मौका है, इसको समझना। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है हाथों से, इसको समझेंगे। लिख के मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इसका जो डिवाइड किया गया है पैटर्न को किस तरह से। तो सबसे पहले भाषा दक्षता है, 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, और आप देख सकते हो कि हिंदी और इंग्लिश 10-10 क्वेश्चन यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद जीके और रीजनिंग का पोर्शन आ जाएगा। जीके रीजनिंग से आपसे 20 क्वेश्चन पूछेगा, और इस तरह 5-5 करके इसको डिवाइड किया, आप समझ सकते हो। 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के, और 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के, 5 करंट अफेयर के, और 5 ही क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग के हो जाएंगे। ठीक है। फिर अगर आगे बात करें हम लोग शिक्षा एवं नेतृत्व, जो अगला टॉपिक है हमारा, यहाँ से 60 क्वेश्चन पूछेगा, और 60 में क्या है, CDP है। इन CDP में भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जीके पूछी जाती है CDP के अंतर्गत, और इसमें अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, बहुत आसानी से बढ़िया स्कोर कैसे करते हैं, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ ना। अगला देखेंगे संबंधित विषय की अगर बात करें यहाँ पे, तो जो कंसर्न सब्जेक्ट होता है वहाँ से फ्रेंड्स 80 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और 80 का अगर आप देखोगे तो ये जो है 20-20 करके 4 पार्ट में पूछा जाएगा, मतलब इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और GS ना। तो क्योंकि आपको पता है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर जीके और हिंदी की कई सारी वीडियो पड़ी हैं, लगभग 100 से ज़्यादा वीडियो पड़ी, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप उन सारी वीडियो का रिवीजन कर लीजिए तो जीके और हिंदी का सारा क्वेश्चन आप सही करके आ जाओगे ना। आप सिर्फ, मैं KVS की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम की, तो जो मैं मिक्स जीके और हिंदी करवाता हूँ ना, बहुत बेस्ट क्वालिटी का होता है, और उसका आप आसानी से बहुत कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ताबड़तोड़ में पढ़ाता हूँ, बिना टाइम वेस्ट किए, 1 मिनट भी आपका बर्बाद किए बिना मैं बहुत तेजी से उसको आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग उस पर विजिट करके हिंदी और जीके का पार्ट जरूर देखना। प्लस करंट अफेयर और इंग्लिश के बारे में मैं सोच रहा हूँ, करंट अफेयर तो मैं खैर डालूंगा ही, इंग्लिश अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो उसी हिसाब से आगे किया जाएगा। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि किस तरह से यहाँ पे चीज़ों को आसानी से आपको समझना है। देखिए, टोटल जो प्रश्न होंगे 180 होंगे, और 180 मिनट भी होंगे। 180 मिनट का मतलब है 3 घंटे की बात चल रही है ना। 3 घंटे आपको दिए जाएंगे, 180 यहाँ पे प्रश्न मिलेंगे आपको, और यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मतलब आप सारे प्रश्न करके आएंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे ना। फिर बात करें जैसे, अब इसको देखो थोड़ा सा बांटेंगे हम लोग ना, इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे देखिए जीके की अगर हम लोग बात करें, कंप्यूटर भी जीके के अंतर्गत आता है, तो 5 क्वेश्चन ये वाले हो गए, इनको समझना। 5 क्वेश्चन ये वाले हो गए, स्टैटिक जीके के 5, ये 10 हो गए, करंट अफेयर के 5 मिला दो तो ये टोटल 15 यहाँ से जीके क्वेश्चन हो गए। CDP में भी लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिला के अगर आप देखोगे तो लगभग मान के चलिए कि 10 के आसपास क्वेश्चन यहाँ से भी आपको जीके के मिल जाएंगे ना। तो 15 क्वेश्चन ये और 10 क्वेश्चन ये देख लेना, 25 क्वेश्चन हो गए। और फिर 25 के बाद अगर आप जीके में आओगे तो 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे जीके के मिल जाएंगे इस जगह पे, तो देखेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे 25-20 कितना हो जाएगा, आपके 45 क्वेश्चन हो जाएगा। 45 क्वेश्चन जो है आपके जीके के यहाँ पे बनने वाले हैं, जीके के। और जीके मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो पर विजिट कीजिए, बहुत तेजी से, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, तो प्लीज़ उसको देखिए आप लोग ना। और हिंदी के भी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, सारे आप लोग देख डालिए। ठीक है भाई, तो ये चीज़ समझना जरा कि 45 नंबर की जीके और हिंदी की अगर बात करें यहाँ पे, तो आप हिंदी देख सकते हो कि 10 क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी के हैं, और 20 क्वेश्चन हिंदी के यहाँ पे हैं। ओके जी, तो यानी कि 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के हो जाए, तो एक तरह से देखा जाए तो 45 और 30 ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से तैयार कर सकते हो। हाँ, तो आप देख सकते हो इतने क्वेश्चन बहुत आसानी से आप तैयार कर सकते हो मेरी वीडियो के थ्रू। और भी आपको जो भी मुझसे हेल्प चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सब मैं आपको देता रहूँगा, किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत होगी हाँ, तो उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ @SDMM900, ये मेरा टेलीग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं इस पर आपको इन्फॉर्मेशन समय समय पर देता रहूँगा। और बात करें 85 और 15% की, तो इसको भी लगे यहाँ समझ लेना। अगर 85-15% की बात करें तो ये चीज़ जो है ना, इसका मतलब है जो टोटल मार्क्स होंगे, जो 180 नंबर की जो क्वेश्चन आपका होगा, उसका क्या होगा, 180 नंबर का जो पेपर होगा उसका आपको जो है 85% दिया जाएगा। मतलब इसको समझ लीजिए, मान लीजिए आपका 180 नंबर का पेपर हुआ, और आपको उस 180 में से मान लीजिए कि 130 नंबर मिल गए, सपोज कीजिए कितने मिल गए,
180 में से मिल गए 130 नंबर। तो इस 130 का 85% आपको, जैसे बीएड वगैरह में नहीं निकाला जाता, आप जानते हो, 130 का आपको 85% दिया जाएगा। तो आप काटोगे इसको तो 5 से तो 17 बार कटेगा, इसको काटोगे तो 5 से 20 बार कटेगा ना, इसको भी काट दोगे ऐसे करके, फिर 2 से इसको काटो, लगभग 2 छंग 12 मान लो 6 बार कटेगा ना। ये लगभग 102 से 103 नंबर मान लीजिए, आपका 105 मान लीजिए, लगभग इतने नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद इसी तरह इंटरव्यू जो होगा उसका भी आपको इसी तरह से आपको क्या निकालना है, इंटरव्यू का निकालना है 15%। तो जितना नंबर इंटरव्यू में मिलेगा उसका 15% आपको दिया जाएगा ना। तो ये चीज़ समझना, मान लीजिए 30 नंबर का इंटरव्यू होगा तो उसमें से, और इंटरव्यू को लेकर जरा सा भी टेंशन मत लेना क्योंकि इसका कोई खास मतलब है नहीं, बहुत कम होता है। आप सोचो 30 का अगर टोटल होगा, उसमें से मान लीजिए आपने बहुत अच्छा किया, आपको 20 मिल जाएंगे। अब 20 का आप निकालोगे 15%, है ना, 15% निकालोगे, आप समझ सकते हैं। यहाँ से ये कट जाएगा और 2 पंचे 200 का 3 नंबर मिलेगा। बहुत अच्छा करके आओगे, और बहुत खराब करोगे तो मान लीजिए आपको 15 नंबर मिल जाएंगे, 10 नंबर मिल जाएंगे ना, मान लीजिए 15 मिल गए, तो भी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अंतर नहीं होने वाला, 1-2 नंबर का मुश्किल से अंतर होता है। तो आपको स्कोर कहाँ पे करना है, अपने एग्जाम में करना है, अपने रिटन एग्जाम में करना है, ये चीज़ समझना ना। और उसके लिए सारी आसान चीज़ें हैं, आप देख लेना इसका पैटर्न, और जो भी दिक्कतें होंगी आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, आप मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आपको अगर पूछना है तो लिख दे रहा हूँ। हाँ ठीक है भाई, अगर आपको बहुत ज़्यादा कोई समस्या आ रही है, हाँ फालतू में मत करना, कोई अगर किसी को कोई समस्या आ रही है, इससे संबंधित कोई भी दिक्कत है आपको, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आराम से। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए। ओके, बाय बाय।